प्रभु के नाम की तारीफ हो। जब इस समय प्रभु ने अपना वचन सीखने के लिए हमें जो ये सौभाग्य दिया है, जो विषय जो हमारा है महाक्लेश, महाक्लेश में नंबर 3 का हम तीसरी बात को सीखेंगे। इस समय हम सीखेंगे नंबर 3 का तीसरी बात। नंबर 3 का और तीसरी बात में आता है, उसका जो हेडिंग है, सब ध्यान से सुने। मसीह की कलीसिया के विश्वास योग्य लोगों से ये प्रतिज्ञा की गई है, मसीह की कलीसिया के विश्वास योग्य लोगों से ये प्रतिज्ञा की गई है कि वह महाक्लेश के समय से छुड़ाए तथा बचा लिए जाएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सर ध्यान से सुने। नंबर 3 का तीसरी बात को हम इस समय सीखेंगे। नंबर 3 का तीसरी बात को जो इस समय सीखेंगे, उसका जो हेडिंग है, मसीह की कलीसिया के विश्वास योग्य लोगों से, मसीह की कलीसिया के विश्वास योग्य लोगों से ये प्रतिज्ञा की गई है कि वह महाक्लेश के समय से छुड़ाए तथा बचा लिए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, महाक्लेश आने से पहले अपने लोगों को क्या करेगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा। वो कैसे? मसीह यीशु आकर अपनी कलीसिया को लेकर इधर से चला जाएगा। उसके बाद 7 साल का क्लेश शुरू होगा। उसी के बारे में इस समय हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, अपने लोगों को छुड़ा लेगा, चाहे उनको बचा लेगा। इससे पहले कि 7 साल का क्लेश शुरू हो, उसमें जो महाक्लेश है, उस महाक्लेश से कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश आने से पहले ही, 7 साल का क्लेश शुरू होने से पहले ही, वह अपने लोगों को इधर से लेकर चला जाएगा। उसके बाद 7 साल का क्लेश शुरू होगा। जो मसीह की जो कलीसिया है, वह 7 साल के क्लेश के बीच में से होकर नहीं जाएगी। जो मसीह की कलीसिया है, वह महाक्लेश के समय से होकर नहीं जाएगा।
उससे पहले ही जब वह समय आएगा, 7 साल का क्लेश, जो महाक्लेश का समय जब आएगा, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को इधर से लेकर चला जाएगा। तो आइए सब ध्यान से सुने, आइए वचन नोट करेंगे। लूक चैप्टर 21 वर्स 36। लूक चैप्टर 21 वर्स 36। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 36 वचन को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, इसको शुरू करें। इसीलिए जागते रहो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो हमने इस समय परमेश्वर का वचन जो पढ़ा है, परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट इधर में बताया गया है। कलीसिया को पहले से जागृत किया जा रहा है। जैसे ये समय कलीसिया की तैयारी का समय है, इस समय कलीसिया का तैयारी चल रहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर अपना वचन भेजकर अपनी कलीसियाओं को तैयार कर रहा है। जिधर जिधर मसीह का कलीसिया है, उधर उधर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपना वचन भेजकर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है और अपनी कलीसिया को सुचेत और खबरदार कर रहा है। तो जो सच में मसीह की कलीसिया, जो मसीह की कलीसिया के जो लोग हैं, जो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। वे बादलों में, हवा में यीशु के साथ मेल करेंगे। वह 7 साल के लिए स्वर्ग में और इस पृथ्वी के ऊपर 7 साल का क्लेश होगा। पहले मैंने आपको बताया उसमें 2 भाग हैं, पहला है क्लेश, दूसरा है महाक्लेश। जो कलीसिया है महाक्लेश में से होकर नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को क्या करेगा, महाक्लेश से बचा लेगा। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, अपने लोगों को परमेश्वर जागृत कर रहा है। क्या जागृत कर रहा है? जो हमने इधर परमेश्वर का वचन जो पढ़ा है, सब थोड़ा ध्यान से सुने, जी वचन को पढ़ें। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय, देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हर समय प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो जी, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली सब घटनाओं से तुम क्या हो सको, बच सको। सच में जो मसीह की कलीसिया के लोग जो विश्वास योग्य हैं, मैं अपनी तैयारी को पूरा करते हुए हवा में यीशु के साथ बादलों में मेल करेंगे और मिलन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ
उधर से 7 साल के लिए स्वर्ग में पहुंचकर 7 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया अपने स्वर्गीय घर में रहेगा। कलीसिया उठते ही प्रभु के विश्वास योग्य लोग इधर से उठते ही 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। पहला है क्लेश, दूसरा है महाक्लेश। जो लोग अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, प्रभु जो वफादार हैं, सच्चा और वफादार हैं, मैं अपने लोगों को इधर से लेकर मसीह यीशु के नाम में होकर अपने लोगों को इधर से लेकर चला जाएगा। और जो विश्वास योग्य लोग नहीं हैं, वह इस पृथ्वी के ऊपर रह जाएंगे, वह दंड पाएंगे, सजा के भागीदार होंगे। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली सब घटनाओं से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सन्मुख तुम खड़े हो सको। मनुष्य के पुत्र के सन्मुख तुम खड़े रह सको। अगर हमें खड़ा होना है तो उसके लिए हमें विश्वास योग्य बनना है। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। खड़े होने के योग्य बनो। आई 1 Thessalonians chapter 5 verse 8 to 10। 1 Thessalonians chapter 5 verse 8 to 10। पहला थिस्सलुनीकियां उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन से लेकर 10 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियां उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। जी, इसको पढ़ें। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। उद्धार का टोप की आशा को पहनकर सावधान रहें। हम सावधान रहें जी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे हम जागते हों चाहे सोते हों जी, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हम सब मिलकर उसी के साथ जिए। तो इधर में जो बताया गया, सावधान रहें। जो अपने प्रभु के लिए विश्वास योग्य लोग हैं, वे सदा अपनी तैयारी को पूरा करते हुए वे अपने स्वामी की इंतजारी में रहते हैं। उस दिन की इंतजारी में रहते हैं कि कब हमारा स्वामी यीशु आएगा, हमें लेकर इधर से जाएगा। क्योंकि उनको मालूम है जब हमारा यीशु मसीह जब आएगा, अपनी कलीसिया को इधर से लेकर जाएगा, उसके बाद जो घटने वाला है, जो इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के ऊपर, वह बहुत भयानक है। इसलिए वह अपने आप को तैयार करते हुए सर्वदा तैयार रहते हैं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन जो इधर एक शब्द जो बोला गया है,
सावधान। इस वचन को दोबारा एक बार फिर से रिपीट करें। पर हम जो दिन के हैं, जो हम दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर जी, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहें। जी आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, जी, परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार को प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो, चाहे हम जागते हों, चाहे सोते हो, जी, सब मिलकर उसी के साथ जिए। सब मिलकर उसी के साथ जिए। कलीसिया को मालूम है, विश्वास योग्य लोगों को मालूम है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है। जब वह अपने लोगों को इधर से लेकर जाएगा, उसके बाद जो घटना जो घटने वाला है बहुत भयानक है। इसलिए वे सदा जागते रहते हैं और अपनी तैयारी को पूरा करते हैं। वैसा नहीं कि जब वह आए तो हम अपनी तैयारी को पूरा करते रहें। नहीं, सच में जो विश्वास योग्य लोग हैं, वे अपनी तैयारी को पूरा करते हुए एकदम तैयार रहते हैं कि हमारा जो प्रभु अति शीघ्र आने वाला है, हमें इधर से लेकर जाएगा। हमें वह उस बड़े महाक्लेश से हमें बचाएगा, क्योंकि लिख कर दिया गया है। क्या लिख कर दिया गया है? आइए उसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन को हम देखते हैं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तो देखो, साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, बोलने का मतलब तू विश्वास योग्य पाया गया। जिस बात के लिए मैंने तुझको सावधान किया अपना वचन भेजकर, तूने उसी वचन को थामे रहते हुए मेरे साथ तू विश्वास योग्य पाया गया। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को उस महाक्लेश से बचाएगा। जो विश्वास योग्य लोग हैं उनको आकर इधर से लेकर जाएगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। जी, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। जी, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मैं तुझे बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला जो है। सारे संसार पर जो भयानक समय आ रहा है, एक बहुत बड़ा तबाही, बहुत बड़ा तबाही। जैसे हमने पिछली क्लास में हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा था, जैसे जर्मिया में जो लिखा है, परमेश्वर की ओर से एक शब्द सुनाई देता है, थर थरा देने वाला, कप कपी लगा देने वाला। एक बहुत भयानक समय जो इस पृथ्वी को पर आ रहा है, इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर जो भयानक, जो उनके ऊपर जो सजा आने वाला है, मैं समय कितना भयानक होगा लिखकर बताया गया है, जिसके बारे में हम इस समय मनन कर रहे हैं। महाक्लेश के ऊपर कितना भयानक समय होगा।
तो वह कितना भयानक यदि समय होगा, तो हमें पहले से खबरदार किया जा रहा है। सच में जो प्रभु के जो लोग होंगे, जो विश्वास योग्य लोग हैं, उनको प्रभु क्या करेगा? महाक्लेश से बचाएगा। महाक्लेश के दरमियान जो घटना जो घटेगा, इतना भयानक घटना होगा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। जब से इस जगत का आरंभ हुआ है, उस समय से लेकर अभी तक वैसा समय ना कभी आया है, ना कभी आएगा। इतना भयानक समय होगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, जर्मिया में लिख कर दिया गया है, परमेश्वर की ओर से शब्द सुनाई देता है, थरथरा देने वाला शब्द, कभी लगा देने वाला। जब 7 साल के क्लेश के दरमियान जब वह महाक्लेश का पीरियड का जब समय होगा, मैं कितना भयानक होगा हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसी के बारे में आने वाली क्लास में मनन करेंगे। इस पृथ्वी के ऊपर मन भर के गले आने वाले हैं। मन भर के वह भी आग और लहू से मिले हुए। सलाह के टिड्डे छोड़े जाएंगे। जो सलाह की टिड्डियां हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। लोग उन समय के दरमियान दुखदायक फोरों से मरेंगे। उनके ऊपर दुखदायक फोरे निकलेंगे। वह लोग अपनी बाजू का मांस को चबाएंगे, अपनी जीभों को चबाएंगे। इतना भयानक समय आ रहा है। अगर प्रभु का इच्छा होगा तो हम क्या करेंगे? उस वचन के ऊपर भी मनन करेंगे, एक एक बात को खोलकर सीखेंगे, फिर हमें मालूम चलेगा कितना भयानक घटना जो घटने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर। भारी महाक्लेश आने वाला है। एक बहुत बड़ा तबाही होगा। जो अभी जो लोग सोचते हैं लापरवाही में हैं, जो इस समय जागते नहीं हैं, जो इस समय प्रार्थना में नहीं हैं, जो बोलते हमें जो प्रार्थना करने का हमारे पास तो अवसर नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, संसार में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास परमेश्वर के लिए समय निकालने का समय ही नहीं है। परमेश्वर में जो समय निकालना, इसमें भी अपनी हमारी खुद की भलाई है। इसका मतलब वे अपनी खुद की भलाई को नहीं चाहते। संसार में भागादौड़ी में लगे हुए हैं, संसार को पाने में लगे हुए हैं। संसार में कितना तुम भागादौड़ी करो, ना तो संसार आपके हाथ में लगेगा, तुम खुद संसार में मिट जाओगे। इतना भारी कलेश होगा उस समय। तुम कितना भी अपने आप को बचाने का कोशिश करोगे, तुम बच नहीं पाओगे। मगर जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो मसीह का जो कलीसिया है, उसको प्रभु यीशु मसीह पहले से आकर
उस समय घटने से पहले अपने लोगों को इधर से लेकर चला जाएगा। मौज मस्ती करो, जैसे आपको अच्छा लगता वैसे करो, पर याद रखना आपके लिए बहुत भारी, आपके ऊपर एक बहुत भारी सतावट आने वाला है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा तबाही आने वाला है। उससे कोई नहीं आपको बचा सकता। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु क्या करेगा, अपने वफादार लोगों को, अपनी विश्वास योग्य कलीसिया के लोगों को इधर से लेकर चला जाएगा। बाद में एक बहुत बड़ा तबाही होगा। उसी के बारे में इधर परमेश्वर का वचन बताता है। आइए फिर से इस वचन को रिपीट करें जी। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। प्रभु अपने विश्वास योग्य लोगों को लेकर इधर से जाएगा। उससे पहले कि वह समय घटे, जो 7 साल का जो क्लेश है, उसमें जो महाक्लेश का जो समय है, प्रभु अपने लोगों को, विश्वास योग्य लोगों को इस पृथ्वी से लेकर चला जाएगा। प्रभु के लोग इस पृथ्वी से उठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह बादलों में आकर अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। उसके बाद 7 साल का क्लेश, जो भारी महाक्लेश का समय होगा। तो परमेश्वर का वचन बताता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है जी। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है जी। इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय जी बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला है। मैं तुमको बचाए रखूंगा। ये किसके लिए है? जो सच में जो विश्वास योग्य लोग हैं। मैं तुमको बचाए रखूंगा। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और अपने आप को जांच कर देखें, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। इससे पहले कि महाक्लेश का समय इस पृथ्वी के ऊपर आ जाए, एक बहुत बड़ा तबाही, एक बहुत बड़ा बर्बादी का दिन शुरू हो, उससे पहले प्रभु अपने विश्वास योग्य लोगों को लेकर जाएगा, अपने लोगों को उस महाक्लेश से बचाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता, जागते रहो हमें प्रत्येक स्तन को प्रभु और सदा प्रार्थना में लगे रहो। जो जागता रहता है, जो प्रार्थना में बना रहता है, वह ही प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में मेल करते हुए उस भारी महाक्लेश से बच सकता है।